सीए संदीप भटनागर जी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों ही मेहमानों का जनता टीवी पर। सर, मेरा पहला सवाल संदीप भटनागर जी आपसे ही है। आज अखबार में एक कार्टून मैंने देखा और उसमें साफ तौर पर यही दिखाया गया कि एक कॉमन मैन, आम आदमी टैक्स का बोझ लिए अर्थव्यवस्था की गाड़ी को खींच रहा है, लेकिन उसके ऊपर महंगाई का बोझ भी है, उसके ऊपर उम्मीदों का बोझ भी है और इस तरफ वो निगाहें संसद भवन की ओर टिकाए हुए हैं। उम्मीद उसकी कितनी आपको सही नजर आती है मौजूदा वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए? बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं इस बजट से इस बारी, क्योंकि सबसे पहले तो हम ये देखें कि ये बजट एक लास्ट बजट है गवर्नमेंट का जी। और जो नेक्स्ट बजट होगा वो नेक्स्ट गवर्नमेंट ही प्रेजेंट करेगी। तो इस बजट में बहुत उम्मीदें हैं। मिडिल क्लास की जो उम्मीदें हैं वो इस पे बहुत टिकी हुई हैं। सबसे पहले तो हम देखें कि जो हमारी जो टैक्स स्लैब्स हैं इसके अंदर कुछ बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत है और ये बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं सब कि इनमें कोई ना कोई चेंजेस आएंगे। जैसे कि हम देखें कि 2.5 लाख का स्लैब है जो मिनिमम टैक्स स्लैब है जिसके ऊपर टैक्स लगता है, ये काफी टाइम से रिवाइज नहीं हुआ है। ये 2014 में रिवाइज हुआ था, उसके बाद से ये रिवाइज नहीं हुआ है जी। और हालांकि न्यू रिजीम लाया गया था, लेकिन न्यू रिजीम को ज्यादा लोगों ने वेलकम नहीं किया है, ज्यादा उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। तो 2.5 लाख का जो ये स्लैब है इसमें इंक्रीज होना बहुत ज्यादा इसके चांसेस है। या 2.5 का ये 3 3.5 हो जाए, 4 5 तक भी, कुछ लोग कह रहे हैं कि 5 लाख तक जाएगा ये टैक्स स्लैब। तो इससे बहुत राहत मिलेगी लोगों को अगर ये ऐसा हो जाता है तो। और इसके बाद हम देखें कि एक हमारा सेक्शन है, सेक्शन 80C, जिसमें कि बहुत सारे प्रोविजंस हैं, बहुत सारे आइटम्स हैं लगे हुए हैं, जिसमें कि आप पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करें तो आपको 80C में रिडक्शन मिलती है। आप अगर हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल पेमेंट करते हैं उसमें रिडक्शन मिलती है। आप ठीक है, LIC के संदीप अंदर, भटनागर जी मैं NSC के लौटूंगा अंदर। आपके पास, आप दोनों ही खास मेहमान हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। लेकिन संदीप भटनागर जी, मेरा सवाल आपसे यहां पर यह भी है, चूंकि न सिर्फ टैक्स स्लैब बल्कि जो कॉमन लोग हैं, आम आदमी हैं, उनकी परेशानियां बहुत ज्यादा हैं। इन्फ्लेशन को लेकर सरकार किस तरह से रूट मैप आगामी वित्त वर्ष को लेकर तैयार कर सकती है? चूंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन बीते कुछ महीनों में महंगाई कहीं ना कहीं कम हुई है, जो राहत के संकेत दिखाई देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे पूरा सहमत हूँ। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एजेंडा है। इस साल भी रहेगा, पिछले साल भी था। आप एक बात हम यहाँ पर नोट करें कि जो इन्फ्लेशन है वो पूरी दुनिया में सबसे कम है जी। हालांकि अभी भी काफी ज्यादा है। जो आरबीआई की जो रेंज है वो 4 to 6% है। जो कल जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें 6.8% उन्होंने बोला है इन्फ्लेशन के लिए। तो उस लिहाज से इंडिया की इन्फ्लेशन की जो रेट है वो काफी ज्यादा है अगर आरबीआई के हिसाब से। लेकिन अगर ग्लोबली देखें, हम देखें कि यूएस के अंदर, आप देखें कि यूरोप के अंदर सब ये 10%, 11%, 12% की रेंज है। तो उसको गवर्नमेंट काफी अच्छे से कंट्रोल कर रही है और आगे आने वाले टाइम में भी कंट्रोल करेगी। अब इसके लिए दो चीजें होती हैं, हमारी जो फिस्कल पॉलिसी होती है और एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है, उससे ये दोनों को कंट्रोल किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर संदीप भटनागर जी, चुनौतियां बहुत सारी हैं लोगों